पेरिस ओलंपिक्स में ईमान खलीफ और एंजेला करीनी की 40 सेकंड में खत्म होने वाले बॉक्सिंग मैच के बाद सनफी शनाख्त और हयातियाती जिन्स को लेकर सवालात उठाए गए हैं। अगरचे ईमान खलीफ को कानूनी तौर पर खातून तस्लीम किया जाता है, बैन अवी ओलंपिक कमेटी ने इस बात की तस्दीक की है कि वो ट्रांसजेंडर एथलीट नहीं है। तो सनफी शनाख्त और हयातियाती जिन्स के दरमियान फर्क को समझने में कंफ्यूजन क्यों है कि ईमान खलीफ एक खातून है या एक मर्द है? दुनिया में इंसान सिर्फ मर्द या औरत के तौर पे ही पैदा हो सकते हैं और मर्द और औरत होने का एक मखसूस जिनसी और जिस्मानी मतलब है। ये बात एक बहुत बड़ा मुगालता है, एक साइंसी मुगालता है। हम ये समझते हैं कि एक इंसान की जिन्स यानी कि एक इंसान की सिन्फ सिर्फ उसके क्रोमोसोम्स पे मबनी नहीं होती, बल्कि उसके अलावा एक इंसान के जिस्म के बेशतर खदोखाल जैसे कि आपके बैरूनी जिनसी आज़ा, अंदरूनी जिनसी आज़ा, आपकी तौलीद करने की या रखने की सलाहियत, ये तमाम चीज़ें कार फरमा होती हैं जिसके बाद ही हम फैसला कर सकते हैं, मुतय्यन कर सकते हैं कि एक इंसान का बायोलॉजिकल सेक्स यानी कि हयातियाती सिन्फ उनकी क्या है। और ऐसा ही माजरा ईमान खलीफी के साथ है, जो कि पैदा हुई तो ज़ाहिरी तौर पे वो एक खातून लगती थी और उनको खातून का ही लक़ब दिया गया। उनको पाल पोस के खातून के तौर पे ही बड़ा किया गया और उनके बैरूनी और अंदरूनी जिस्मानी आज़ा एक खातून के ही हैं, लेकिन इसके बावजूद शायद वो जिस्म में एक्स वाई क्रोमोसोम रखती हैं, जिसको आम असलाहात में हम ये समझते आए हैं कि ये मेल सेक्स क्रोमोसोम्स हैं, एंड दैट इज़ नॉट रियली द केस। सो सारा प्रॉब्लम यहाँ पे अराइज होता है कि जब हम बायोलॉजी यानी कि हयातियात के एक बहुत गंभीर और कॉम्प्लेक्स शोबे को सिंपल टर्म्स, सिंपल पॉलिटिक्स और सिंपल प्रोपागेंडा की खातिर सिर्फ मेल और सिर्फ फीमेल में कैटेगराइज करने की कोशिश करते हैं। आम आदमी के जहन में मुमकिन है ये सवाल उठे कि ऐसी एक मखसूस जिस्मानी सलाहियत को लेकर पैदा होने वाली खातून या ट्रांसजेंडर कुछ कुछ भी हो सकता है, तो क्या उनको ज़ाहिरी जिस्मानी इज़ाफ़ी सलाहियत मुयस्सर होती है? क्या वो एक खातून के खिलाफ में आम जो नॉर्मल खातून होती है, उसके खिलाफ एक एथलीट के तौर पर जब मैदान में उतरती है, तो क्या फेयरनेस का एक सवाल जन्म नहीं लेता? बेशक ये सवाल जन्म लेता है। इसी वजह से इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी और हमारे पास जितनी भी इंटरनेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन है वो इन मौज़ूआत को केस बाय केस की बुनियाद पे देखती हैं। इसके ऊपर फ्लैट आउट बाइंडिंग गाइडलाइंस हम नहीं बना सकते, क्योंकि उसकी वजह से डिस्क्रिमिनेशन पैदा हो सकती है अफराद के खिलाफ। इसीलिए हमें केस बाय केस बेसिस पे इन चीज़ों को देखना होगा। ईमान खलीफी की अगर हम बात करें तो हमें नज़र आता है कि वो 2020 की ओलंपिक्स में अपना मैच हारी थी। इसके अलावा वो 9 दफ़ा ख़वातीन से ही अपना मैच हार चुकी हैं। हाल ही में टोक्यो ओलंपिक्स की मेडलिस्ट जिनका ताल्लुक आयरलैंड से है, उन्होंने भी ईमान खलीफी की हिमायत के अंदर एक पोस्ट लगाई है। तो ये जान लेना या समझ लेना कि कोई इंसान अगर इंटरसेक्स वेरिएशंस के साथ या सिनफी वेरिएशंस के साथ पैदा होता है तो उसकी औरत के ऊपर हमेशा किसी तरह की फोकियत या बर्तरी होगी, बजाते खुद एक औरत मुखालिफ ओपिनियन है। पहली बार नहीं है कि एक एथलीट को बेईमान, झूठा या गैर अखलाकी एथलीट के तौर पर लेबल किया गया हो। ये एक आलमी मसला है, जैसे आपने खुद भी ज़िक्र किया। आपकी नज़र में इस तनाज़े को कैसे मौसर तरीके से हल किया जा सकता है? सबसे पहले तो हमारे पास बैनुल अक़वामी सतह पे ट्रांसफोबिया यानी कि ट्रांसजेंडर अफराद के खिलाफ डॉग विस्लिंग, ट्रांसजेंडर अफराद के खिलाफ मनफी प्रोपागेंडा और झूठी तशहीर करना, झूठी खबरों की तशहीर करने के ऊपर एक बैन लगना चाहिए। सेक्सुअल टेस्टिंग या जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इन स्पोर्ट्स के पेचीदा मसले को अगर हम हल करना चाहते हैं तो हम ये हेट स्पीच की अम्ब्रेला के नीचे बैठ के या हेट स्पीच के साए के अंदर रह के हम ये वाला काम नहीं कर सकते। जाहिर सी बात है कि ये जितने भी केसेस हैं ये केस बाय केस बेसिस के ऊपर चलते हैं, इनके अंदर अपनी ही तरह की पेचीदगियां हैं और इसके ऊपर एक्सपर्ट्स का होना बहुत ज़रूरी है और बेशतर एक्सपर्ट्स की इसके ऊपर एक राय भी है। लेकिन जब हम एक एक्सपर्ट ओपिनियन को सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए इस्तेमाल करें तो फिर उसमें हर फर्द के लिए मसाइल ही पैदा होते हैं। डॉक्टर मेहराब अवान, बहुत ज़्यादा शुक्रिया वॉइस ऑफ अमेरिका से बात करने के लिए।